जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं तुला राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। 1 से लेकर 31 जुलाई 2025 का राशिफल तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और जुलाई के महीने में होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव। आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव होना है तुला राशि वालों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है तुला राशि जुलाई 2025 के विषय में। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार तुला राशि के लोगों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक अनुकूल होने वाला है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में आपके कर्म भाव में रहेगा। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर औसत, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मित्रों, तुला राशि वालों, मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेगा, यानी कि 11वें भाव में। अर्थात ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देगा। सिर्फ 28 जुलाई के बाद मंगल के द्वारा कुछ परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं। बुध ग्रह पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। ग्रह पूरे महीने आपके कर्म भाव में रहेंगे और 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। अतः परिणामों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है तुला राशि वालों। फिर भी बुध ग्रह ज़्यादातर अनुकूल प्रभाव ही देंगे। बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहकर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वैसे तो बृहस्पति सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी परिणाम थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं। मित्रों, फिर भी हम बृहस्पति के गोचर से अधिकतर अच्छी अनुकूलता की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में और इसके बाद आपके भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये दोनों ही स्थितियां अच्छे परिणाम दिला सकती हैं। शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में रहेगा। सामान्य तौर ये भी अनुकूल बात है, लेकिन 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, अतः अनुकूलता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। मित्रों, तुला राशि वालों, फिर भी शनि ग्रह से अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ अनुकूल परिणाम भी राहु के द्वारा दिए जा सकते हैं। केतु का गोचर लाभ भाव में रहकर आपको लाभ दिलाने का काम कर सकता है। अर्थात केतु ग्रह के गोचर से अनुकूलता की उम्मीद रखी जा सकती है। मित्रों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना अवश्य ही काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए जुलाई वर्ष 2025 कार्य क्षेत्र के विषय में। आपके कैरियर स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह हैं, जो हर 2 से ढाई दिनों में अपनी राशि बदल देते हैं। अतः चंद्रमा के आधार पर आपके कैरियर के मासिक फलादेश को करना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में हम 10वें भाव पर गोचर करने वाले ग्रह बुध से मिलने वाले फलों को ध्यान रखते हैं। बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके कैरियर भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देने का काम कर सकते हैं। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, अतः छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तुला राशि वालों, ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुध ग्रह इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। वहीं सूर्य का गोचर 26 जुलाई के बाद से आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में रहेगा। तुला राशि वालों, ये भी आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति और बड़ी तरक्की देने का काम कर सकता है। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किसी बड़े व्यवधान के योग नहीं है। तुला राशि वालों, खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उसमें भी 18 जुलाई से पहले का समय व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं आप।
विशेषकर जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है या किसी दूर के स्थान से उनके व्यापारिक संबंध है, उन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी अनुकूलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में है। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति है। हालांकि राहु के नक्षत्र में होने के कारण छोटे मोटे व्यवधान या कठिनाइयां रह सकती हैं, अथवा कोई सहकर्मी आंतरिक द्वेष रखने के कारण आपके कामों में कुछ व्यवधान डाल सकता है, लेकिन इससे आपके काम को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात नौकरी पेशा लोग भी इस महीने अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में पदोन्नति की संभावनाएं भी मजबूत होंगी, अथवा वरिष्ठों से आपके लिए प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी, यानी कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी या फिर बॉस आपकी प्रशंसा करते हुए देखे जा सकते हैं। मित्रों, तुला राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। जुलाई का महीना क्या कहता है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में औसत स्थिति में रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। अतः सूर्य से आपके औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लाभ भाव में गोचर करने वाले केतु आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। 28 जुलाई तक मंगल का गोचर भी आपको अच्छा लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई का महीना आपको कई मामलों में अच्छा लाभ दिलवा सकता है। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको कई माध्यमों से पैसे मिल सकते हैं। मित्रों, कई लोगों से पैसे मिल सकते हैं, कहीं पर रुके हुए पैसे भी आपको अब मिलने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट की तैयारी के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, अथवा इस समय किया गया कार्य भविष्य में आपका इंक्रीमेंट करवा सकता है। धन भाव का स्वामी मंगल भी 28 जुलाई तक लाभ भाव में रहेगा। ये भी एक अनुकूल स्थिति है मित्रों, जो कि धन सुरक्षित रखने में, धन को बचाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सार्थक स्थिति में रख सकेगा। धन का कारक बृहस्पति भी सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में है। हालांकि राहु के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार कुछ मामलों में अचानक खर्च करवा सकता है, लेकिन यहाँ सामान्य स्तर के ही रहेंगे और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि राहु के नक्षत्र में होने के कारण गुरु कभी कभी अच्छा धन लाभ भी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्रों, आपकी लग्न या राशि के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो शुक्र का 8वें भाव में गोचर अनुकूल माना गया है, लेकिन लग्न या राशि का स्वामी होकर 8वें भाव में जाना यह अच्छी स्थिति नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य से संबंधित मामले में शुक्र आपको मिले जुले औसत परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखते रहेंगे, यह अच्छी स्थिति है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो बृहस्पति जल्द ही उस कमी को दूर करके आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। तुला राशि वालों, आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने आपके लिए मददगार बने रहेंगे। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य औसत परिणाम देंगे, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जुलाई 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हालांकि कभी कभार छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उनसे जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाएगा, जल्द ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में इस स्थिति को हम औसत कह सकते हैं। पंचम भाव में राहु रहेंगे। पंचम भाव में ज़्यादातर समय मंगल और केतु का भी प्रभाव रहने वाला है। ये सभी स्थितियाँ इस बात का संकेत कर रही हैं कि तुला राशि वालों कभी कभार आपस में बहस इत्यादि की संभावनाएं हैं। हालांकि इन सब के बीच
अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो परेशानियों को जल्द ही दूर करने का काम कर सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कुछ परेशानियां इस महीने देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानियां दूर हो सकेंगी। अर्थात आप अपनी समझदारी दिखाते हुए परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे मित्रों। प्रेम का कारक शुक्र भी मर्यादित रहने की स्थिति में अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अर्थात वासनात्मक विचारों से बचेंगे और समाज की मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो छोटी मोटी विसंगतियों के कारण आप बच सकते हैं। इस मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूलता दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य तौर पर इस महीने अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। विशेषकर 28 जुलाई तक परिणाम काफ़ी अच्छे हद तक अनुकूल रह सकते हैं। यद्यपि मंगल पर राहु और केतु का प्रभाव आपस में कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक दे सकता है मित्रों, लेकिन यह नोकझोंक प्यार भरी रहेगी, अतः हम इसे नकारात्मक नहीं कहेंगे। यानी कि सामान्य तौर पर महीने के ज़्यादातर समय आप अपने दाम्पत्य जीवन को एंजॉय कर सकेंगे मित्रों। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के विषय में। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में तुला राशि के लोगों को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में है। ये अच्छी काफ़ी स्थिति है मित्रों। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि अपने ही भाव में रहेगी। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि मंगल की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से कभी कभार छोटे मोटे विवाद इत्यादि परिजनों के बीच में देखने को मिल सकते हैं तुला राशि वालों, लेकिन इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभार किसी बड़े बुजुर्ग की प्यार भरी डांट सुनने को मिल सकती है, जो भारतीय संस्कार के अनुसार अनुचित नहीं होगी। तुला राशि वालों, अवश्य ही लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। इसी ख्याल रखने के सिलसिले में कभी कभार एक दूसरे को प्यार वाली डांट भी लगा सकते हैं। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि भी अनुकूलता को लेकर कुछ ऐसा ही संकेत कर रही मित्रों। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे और भाई बंधु और करीबी दोस्त एक दूसरे के प्रति वफादार और हितैषी बने रहेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। तुला राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की स्थिति अनुकूल है। ऐसे में शनि से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने के कारण कुछ व्यवधान ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात पारिवारिक जीवन के लिए जुलाई का महीना काफ़ी हद तक अनुकूल है। वहीं ग्रस्त मामले के लिए महीने मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में ग्रस्त जीवन में काफ़ी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है मित्रों। तो वहीं 13 जुलाई के बाद परिणाम मिले जुले या औसत रह सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है नियमित रूप से मंदिर जाएं और वहां अपने आराध्य को दंडवत प्रणाम करें, अवश्य लाभ होगा। मांस मदिरा और अश्लीलता से दूर रहें। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं, अवश्य लाभ होगा। 7.5 रत्ती का आपको लहसुनिया रतन धारण करना है। जय श्री गणेश की।